जोहार लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। जेपीएससी ने छठी जेपीएससी को लेकर एक संशोधित रिजल्ट जारी किया है। अब इसमें भी अब पेंच में फंसता दिख रहा है। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन होता भी दिख रहा है। इसी संबंध में हम बात करेंगे। हमारे साथ जेपीएससी के दो अभ्यर्थी हैं, अनिल पन्ना जी और राजकुमार मिंज जी। अनिल जी से हम जानना चाहेंगे कि अब जब जेपीएससी में गड़बड़ी जो था वो सामने आ गया है और वो अपना सुधार भी कर रहा है, तो अब क्या दिक्कत है? देखिए, आयोग हमेशा अपने आप को पाक और साफ दिखाने का प्रयास करता रहा है। अब पिछला 20 साल का रिकॉर्ड देखिएगा तो हमेशा उसका रिकॉर्ड यही रहा है कि अपने आप को सही साबित करने के लिए हड़बड़ी में गड़बड़ी करता है। इसी का उदाहरण देखा जाए तो कल दिया गया। यदि जब मामला कोर्ट में था, कोर्ट में निर्णय भी आ गया, उच्च न्यायालय ने डबल बेंच में निर्णय दिया कि छठी जेपीसी में जो 326 नियुक्ति हुई है, ये अधिकारियों को निरस्त करते हुए फिर से नया मेरिट लिस्ट जारी करना था। लेकिन बिना निरस्त किए आयोग ने फिर से कल नया मेरिट लिस्ट जारी कर दिया। इसको लेके विवाद है। तो हाईकोर्ट का क्या आदेश था और इसके आगे के किस तरह का कोर्ट की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, जिसका इंतजार आप लोगों को है? देखिए, ये मामला पुराना था और 15 में इसका विज्ञापन आया था, 16 में पीटी हुआ था, 17 में इसका रिजल्ट आया था। इसके बाद से हम लोग केस दायर किए थे। 2017 से लेके अभी 2022 तक लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सिंगल बेंच में भी निर्णय हम लोग का पक्ष में आया था और सिंगल बेंच में भी कहा था कि 326 जो नियुक्ति हुई है इसको निरस्त करके नया मेरिट लिस्ट बनाया जाए। और 23 फरवरी को भी माननीय उच्च न्यायालय का डबल बेंच में निर्णय मेरे पक्ष में दिया और बोला कि रद्द करते हुए नया लिस्ट बनाना चाहिए। लेकिन आयोग ने क्या किया, बिना संज्ञान में लिए और बिना कुछ जानकारी दिए अपना गोपनीयता को भंग करते हुए अपना स्तर पे रिजल्ट को जारी किया है। इसमें 3-4 बिंदु आ रही हैं। जैसे कि पहला बात बोला जाए कि इसमें एक रेशियो होता है। इंटरव्यू में बुलाने से पहले जैसे 990 लोग थे, छात्र थे, 990 में से चयन करके 326 का चयन किया गया था और उनको नियुक्त किया गया था। यदि अभी खबर ये है कि जो सूत्रों से पता चला है कि अराउंड 62 लोगों को बाहर किया गया है। तो 62 लोगों को बाहर करने का मतलब है कि रेशियो देखा जाए तो 186 में से 62 लोगों का चयन हुआ था। इस आधार पे 62 को बाहर नहीं करना था, आपको 990 में से 186 को बाहर करना था। लेकिन आयोग ने किसको बाहर किया, किसको अंदर किया, ये भी स्पष्ट नहीं है। ये तकनीकी अड़चने हैं। ऐसे तकनीकी अड़चने में और बताऊंगा कि क्या क्या हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? राजकुमार जी, आपको लगता है कि अभी जो संशोधित रिजल्ट आया है ये कितना बड़ा गड़बड़ है और इसमें और क्या क्या संशोधन हो सकता था जो जेपीएससी को करना चाहिए था? जी, सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रारंभिक परीक्षा का 3 बार रिज़ल्ट आया था और एक बार तो रिज़ल्ट कोर्ट के आदेश के आलोक में ही आया था, और तो वैसा ही मुझे लगता है कि ये इस फाइनल रिज़ल्ट ये जल्दी ही ये जो अभी जेपीएससी ने ये रिज़ल्ट जारी किया है ये जल्दी ही निरस्त होगा। जो सुप्रीम कोर्ट में जो अभी 14 मार्च से जो केस सुप्रीम कोर्ट से लंबित है, वो उसके बाद आप देखिएगा कि आयोग को जल्दी ही तीसरा रिज़ल्ट भी इसका जारी करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। इसमें यह है कि जैसे अनिल पन्ना जी ने सही बताया कि इसमें बहुत रेशियो का बात है और इसमें बहुत अन्य तरह की अड़चन है, क्योंकि अब गोपनीयता भंग हो चुकी है और सबका मार्क्स सब पब्लिक डोमेन में है। और जो अभी जो 3:1 का जो रेशियो इंटरव्यू के लिए कॉल करना था, तो अभी जेपीएससी ने ये किया है कि खाली खाना पूर्ति करने के लिए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में 14 मार्च से ये केस लंबित है, तो उसकी खाना पूर्ति करने के लिए ये हड़बड़ी में ये दिया गया रिजल्ट है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार नहीं किया गया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला अभी शुरू ही नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिंगल बेंच के जजमेंट का इन लोगों ने अनुपालन नहीं किया, डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के जजमेंट को सही ठहरा दिया। अब कहीं उसी से बचने के लिए कहीं सुप्रीम कोर्ट इन लोगों के ऊपर कार्रवाई ना कर दे, उनसे बचने के लिए हड़बड़ी में दिया गया रिजल्ट है। इससे भी बहुत सारी अभी इसमें भी बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिसको कि आगे हम लोग जैसे कोर्ट में केस चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, वो वैसे विसंगतियाँ सामने आती जाएंगी। आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये टोटल मामला जो है कहीं ना कहीं कोर्ट के अवमानना का तो नहीं है? आपके जो वकील हैं उनसे आप मिले हैं, उनका क्या कहना, आगे की लड़ाई किस तरह से रहेगी? देखिए, लड़ाई तो लड़ना है और कोर्ट का अवमानना ऐसा बोल सकते हैं कि जब कोर्ट ने आदेश दिया कि रिजल्ट को पहले रद्द करके निरस्त करके नया मेरिट लिस्ट बनाना है, तो क्या आयोग को क्या इतना हड़बड़ी था कि तुरंत बिना रद्द किए अब 326 लोग अधिकारी काम कर रहे हैं, 326 को अधिकारियों को हटाया नहीं गया है, ऑलरेडी अपना काम ट्रेनिंग में है, पोस्टेड है। तो ऐसे में एक नया रिजल्ट आना, तो कौन रिजल्ट सही है, पहले वाला या अभी वाला? तो ये विवाद का विषय होगा। हम मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आयोग, देखिए अभी जो टॉपर आया, पहले का टॉपर कोई और था,
अभी नया टॉपर आ गया। मतलब आयोग क्या है, कभी किसी और को टॉपर बना दिया, कभी और टॉपर बन गया, कल रिजल्ट आएगा तो फिर तीसरा टॉपर पैदा हो जाएगा। तो आयोग खुद अपने आप में कन्फ्यूजन है, मतलब ये विश्वसनीयता खो चुकी है। जितने भी आप देखिएगा पिछला रिकॉर्ड में, चाहे पहला जेपीसी का मामला से लेकर अभी तक में, सारा मामला में कोर्ट में लंबित है और इस मामले में चेयरमैन से लेकर सदस्य तक सब जेल गए हैं और जेल में भी हैं। और कोर्ट ने भी आदेश दिया है, लिखित आदेश दिया है कि ऐसे दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर कार्रवाई कब होगी? क्या छात्र ही भुगतेंगे? क्या छात्र ही दोषी है? हम लड़ के सब कुछ बता रहे हैं, सही गलत को लगातार कोर्ट के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया, लेकिन आयोग अभी भी बाज नहीं आ रहा। आयोग अपना हर धर्मिता पे काम कर रहा है और लगातार ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि मैं सही हूँ, लेकिन आयोग सही नहीं है। आयोग का पूरा विश्वसनीयता खत्म हो चुका है। छात्रों का आक्रोश आयोग पर बढ़ती है। छात्रों का बार बार कहना, आयोग जब सक्षम नहीं है तो हाथ खड़ा कर दे। आयोग बोले कि हम परीक्षा नहीं ले पा रहे हैं। राजकुमार जी बताएंगे कि अब आगे की जो कानूनी लड़ाई किस तरह की होगी आप लोगों की? वकील क्या कहते हैं? नहीं, वकील हम लोग ये कानूनी लड़ाई बहुत सकारात्मक तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं इसको, और हम लोग को पूरा पूर्ण विश्वास है कि इस पे हम लोग को निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगा। क्योंकि अभी डबल बेंच का जब से जजमेंट आया है उसके बाद हम लोगों को और ये विश्वास न्यायपालिका के ऊपर बढ़ा है कि अब वो दिन लद गए जबकि न्यायपालिका को गुमराह करके लोग बहुत सालों तक केस पेंडिंग रख दिया करते थे। आप पिछले जेपीएससी का आप इतिहास देख लीजिए, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ जेपीएससी का बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बहुत सारे चीज़ों को उनके जजमेंट्स को उस तरह से फॉलो नहीं किया जाता है। लेकिन रिजल्ट आया है उसको भी आप चुनौती देंगे? ये जी, इसको भी चुनौती देना पड़ेगा, जैसा कि हमारे जो अधिवक्तागण जैसा डिसाइड करेंगे उस हिसाब से हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। आगे बात नहीं हुई वकील से आपको? बात हो रही है, लगातार बात हो रही है। इसमें आज हम शाम में मिलेंगे, शाम में मिलकर निर्णय भी लेंगे। ऐसा एक मामला हम लोग का छठी जेपीसी का सबसे पुराना केस है, राहुल कुमार केस। ये भी 2017 से चल रहा है। उसकी सुनवाई का डेट भी पिछले तिथि थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। ये भी छठी जेपीसी को लेकर दायर की गई है। इसकी सुनवाई भी होनी है जो हाईकोर्ट के डबल बेंच में है। ये भी बहुत निर्णायक साबित होगी। राहुल कुमार वाद कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया को, पीटी के बाद जो प्रक्रिया गड़बड़ अनियमितता आई थी और जो अनेक प्रकार की इसमें विसंगतियाँ थी, इसको दर्शाया गया है। कैसे 965 लोग को अलग से एक वर्ग को विशेष लाभ देने के लिए 15 गुना नियम का उल्लंघन कर रिजल्ट निकाला गया, इसको लेकर दायर किया गया। ये निर्णय यदि हम लोग के पक्ष में आता है तो पूरा रिजल्ट ही धराशायी हो जाएगा। तो मामला एक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, राहुल कुमार केस झारखंड हाईकोर्ट में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कानूनी दांवपेच में ये जेपीसी फंसता जा रहा है। आयोग अपना हर स्तर पर बचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों के द्वारा हम ये कहना चाहेंगे, जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं सब बाहरी मानसिकता से काम कर रहे हैं, चाहे वह महाधिवक्ता हो या कोई भी हो, कोई झारखंड हित में काम ही नहीं करना चाह रहे। इसलिए हर मामला कोर्ट क्यों पहुँच रहा है? हम लोग कभी नहीं चाहते कि मामला कोर्ट पहुँचे। कोर्ट में आने के बाद मामला लंबा होता है, स्टूडेंट पढ़ाई के अलावा कोर्ट में लड़ने लगते हैं, कानूनी दांव पे फंस जाते हैं। तो हम लोग चाहते भी हैं कि कोर्ट में मामला ना जाए, लेकिन नियमावली ऐसा बनता है, कहीं ना कहीं इस नियमावली बनने के कारण मामला कोर्ट तक पहुँच जाता है और नुकसान हम लोग को होता है। लेकिन आदरणीय माननीय कोर्ट ने भी कहा है कि दोषी कार्रवाई होनी चाहिए। अब समय आ गया, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके लोगों को जेल भेजने का काम करना चाहिए। बिल्कुल, छठी जेपीएससी को लेकर जो पेंच है वो और ज़्यादा फंसता जा रहा है। कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किया गया उसका पालन न करते हुए खुद के बचाव के लिए अधिकारी ने हड़बड़ी में कहीं न कहीं एक रिजल्ट जारी करते हैं। अब इस रिजल्ट को भी चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। यहाँ से जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुँचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।